नमस्कार। आज हम महाभारत के कर्तव्य कोड को समझने की कोशिश करेंगे और यकीन मानिए ये एक ऐसी यात्रा है जो कुछ बहुत ही हैरान करने वाले नतीजों तक ले जाएगी। देखिए, महाभारत को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखा जाता। इसे नैतिक आचरण यानी मॉरल कंडक्ट का एक पूरा गाइड माना गया है। इसे नीति शास्त्र यानी नैतिकता का सबसे बड़ा खजाना कहा गया है। एक ऐसा ग्रंथ जो सही और गलत की हमारी पूरी समझ को एक नई दिशा दे सकता है। तो चलिए पहले सिद्धांत से ही शुरू करते हैं। क्षत्रिय यानी जो वॉरियर क्लास है, उसका कोड क्या है? आखिर उनका सबसे बड़ा धर्म क्या माना गया है? महाभारत एक योद्धा या शासक के लिए दो बिल्कुल साफ और अटल जिम्मेदारियों की बात करता है। पहली, देश के अंदर अपनी प्रजा को किसी भी तरह के दुख और अन्याय से बचाना, और दूसरी, देश को बाहरी हमलों से महफूज रखना। बस यही दो कर्तव्य उनके होने का आधार हैं। और इन सभी कामों के पीछे जो एक आइडिया है, वो ये है, धर्मो धारयते प्रजा। इसका मतलब ये है कि असली धर्म तो वही है जो लोगों का भला करे और समाज को संभाले रखे। और जानते हैं, ये सिद्धांत इतना बड़ा है कि इसे व्यक्तिगत नैतिकता से भी ऊपर रखा गया है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि इस सिद्धांत को लागू कैसे किया जाता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि जब बात राज्य की रक्षा की हो तो एक राजा को अपने व्यक्तिगत धर्म अधर्म के विचारों को साइड में रख देना चाहिए। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए, दुश्मन का खात्मा और प्रजा की सुरक्षा। तो कर्म के कर्तव्य से आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं चरित्र के कर्तव्य पर। महाभारत यहाँ ब्राह्मण यानी जो पुजारी वर्ग है, उसको लेकर हमारी सोच को एक तरह से चुनौती देता है। उस जमाने के लिए ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। महाभारत साफ कहता है, किसी का वंश ये तय नहीं करता कि वो सच्चा ब्राह्मण है या नहीं। असली परिभाषा जन्म से नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति के गुणों और उसके कर्मों से होती है। तो फिर जन्मसिद्ध अधिकार के बजाय असली पहचान क्या है? वो हैं ये 5 गुण। पहला, विद्या और शील, मतलब ज्ञान और अच्छा चरित्र। और फिर दूसरों के प्रति आपका व्यवहार कैसा है? दया, क्षमा और दान। जब ये 5 गुण मिलते हैं, तब कोई सच्चा ब्राह्मण बनता है। और ये बात कितनी खूबसूरती से बाहरी दर्जे पर भीतरी गुणों को तरजीह देती है। महाभारत कहता है कि अगर किसी में ये गुण नहीं है तो चाहे वो किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, वो सम्मान के लायक नहीं है। वो एक कांटे की तरह है। लेकिन अगर किसी शूद्र में भी ये गुण है तो वो पूजनीय है। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम और सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर आते हैं, जो एक बहुत ही जबरदस्त कहानी के जरिए हमारे सामने आता है। कहानी शुरू होती है एक तपस्वी से, जिससे अपनी तपस्या से मिली शक्ति पर बड़ा घमंड है। एक दिन एक पक्षी उन पर बीट कर देता है, तो वो उसे ऐसी गुस्से भरी नजरों से देखते हैं कि वो वहीं जलकर राख हो जाता है। इससे हमें लगता है कि ये ऋषि आध्यात्मिक रूप से कितने ऊपर हैं। अब अपनी शक्ति के इसी घमंड में चूर वो ऋषि भिक्षा मांगने एक घर पहुंचते हैं। वहां एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली गृहिणी अपने काम में लगी हुई है और उन्हें थोड़ा इंतजार करने को कहती है। वो बस अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर रही थी। इंतजार करने की बात सुनकर ऋषि का अहंकार जाग जाता है। वो उस महिला को भी ठीक उसी तरह घूरते हैं जैसे उन्होंने उस पक्षी को देखा था। लेकिन तभी कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। वो महिला बिना डरे बिल्कुल शांति से कहती है, महाराज, मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो आपकी एक नजर से भस्म हो जाऊंगी। ऋषि तो सन्न रह जाते हैं। ऋषि एकदम हैरान है। इस साधारण सी महिला को जंगल की उस घटना के बारे में पता कैसे चला? वो उससे उसकी शक्ति का राज पूछते हैं, पर महिला कहती है कि अगर उन्हें इसका जवाब चाहिए तो वो काशी में धर्मव्याध नाम के एक कसाई के पास जाएं। सोचिए, एक तपस्वी को ज्ञान के लिए एक कसाई के पास भेजा जा रहा है। तो ऋषि काशी पहुंचते हैं और धर्मव्याध को ढूंढ निकालते हैं, जो मांस बेचने का काम करता है। ऋषि जब उससे उसकी शक्ति का राज पूछते हैं तो कसाई बताता है कि उसने कभी कोई तपस्या या यज्ञ नहीं किया। उसका बस एक ही धर्म है, अपने पेशे में, अपने काम में पूरी ईमानदारी बरतना। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति दुनिया को छोड़ने से नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर अपने कर्तव्य को परफेक्ट तरीके से निभाने से आई है। वो कसाई कहता है, मैंने कभी किसी बच्चे, बूढ़े या मजबूर इंसान को नहीं ठगा। मेरा तराजू कभी टेढ़ा नहीं हुआ।
बस यही मेरी तपस्या है और यही मेरा ध्यान है। ये कहानी हमें गृहस्थ आश्रम के महत्व पर लाती है। महाभारत इसे जीवन का कोई मामूली चरण नहीं बल्कि समाज की नींव मानता है। ये वो धुरी है, वो सेंटर पॉइंट है जिस पर ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी सभी निर्भर करते हैं। इसका मतलब साफ है, गृहस्थ का रास्ता ही शायद सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी तपस्या है, क्योंकि अगर गृहस्थ अपने कर्तव्य से चूके तो पूरा सामाजिक ढांचा ही ढह सकता है। आखिरकार सन्यासी और ब्रह्मचारी भी तो उन्हीं के सहारे जीते हैं। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सच्चा ज्ञान और आध्यात्मिकता एकांत में भाग जाने से नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को बिना किसी गलती के पूरी ईमानदारी के साथ निभाने में मिलती है? वीडियो पसंद आए तो साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें